Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the mean value of the current for one complete cycle of shown current supply is. आपको क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर mean value of the current बताना है. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए? मीन वैल्यू ऑफ करंट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? मीन वैल्यू ऑफ करंट. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, किसी फंक्शन का देखिए मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, कोई फंक्शन है, अगर आपको एफ एक्स डी एक्स गिवन कर रखा है तो आप देखिए उसका मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें आई और टी के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है. किसके रिस्पेक्ट में? देखिए आपका यहाँ पर क्या है, करंट वर्सेस टाइम का आपको यहाँ पर कर्व गिवन कर रखा है. ये आपका करंट है. ठीक है, यहाँ पर आपकी करंट की आई नॉट वैल्यू गिवन कर रखी है और ये देखिए आपका इस तरीके से गिवन कर रखा है. ऑलराइट, यहाँ पर इसका एक टाइम पीरियड क्या होगा, कवर हो जाएगा. उसके बाद ये फिर से अपने को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो टाइम पीरियड यहाँ पर इसका कितना है, t/2 दे रखा है. ऑलराइट, ये आपका टाइम वाला एक्सेस है. अब आपको यहाँ पर मीन वैल्यू बतानी है. ठीक है, अब बच्चों देखिए मीन वैल्यू का मतलब होता है कि ये वाला रीजन हमें पूरा कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, ठीक है, मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे यहाँ पर करंट की मीन वैल्यू बतानी है तो इसको आप लिख सकते हैं आई मीन. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, आई का एवरेज. ठीक है, ये इसका मीन होता है. और ये होता है देखिए आपका आई डी टी. ठीक है, आप क्या करेंगे, आई डी टी कैलकुलेट करेंगे कितने से कितने, वन टाइम पीरियड के लिए, तो जीरो से लेकर कैपिटल टी टाइम तक, डिवाइडेड बाय dt. डिवाइडेड बाय कितना आएगा, dt, दैट इज फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी. तो इसको आप कर लीजिए. अब ये आई डी टी फ्रॉम जीरो टू dt क्या दे रहा है, इस पूरे का एरिया. ठीक है, जो इस कर्व वन टाइम पीरियड यानी जीरो से लेकर टी टाइम तक का आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या आपका देना, आपका एरिया बताना है. तो बच्चों देखिए ये तो आपका के पास क्या है, ट्रेपिजियम है. ये क्या आपका ट्रेपिजियम. ट्रेपिजियम का एरिया कितना होता है आपका, वन अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. पैरेलल साइड देखिए एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, ये दोनों साइड्स पैरेलल है. ठीक है, कितनी कितनी देखिए t/2 और एक कितनी टी, तो आप इसको कर लीजिए t/2 प्लस टी. ये तो आपका समेशन ऑफ पैरेलल साइड हो गया इनटू हाइट. हाइट यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, ये हाइट कितना आपका आई नॉट के इक्वल है. ठीक है, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा t/2 प्लस टू कितना हो जाएगा, t/2 प्लस टी कितना होगा आपका 3t/2. ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा आपका आई नॉट और डिवाइड बाय टू आपका ऑलरेडी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों ये आपका और डिवाइडेड बाय देखिए dt का इंटीग्रेशन करना जीरो से टी तक, तो आपका टी के इक्वल हो जाएगा, तो होल डिवाइडेड बाय कैपिटल टी. ठीक है, कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 3 आई नॉट डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल. सो दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ द करंट. कितना गया, 3 आई नॉट बाय 4, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन टू विड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन टू क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.